बजती है, क्या कर रहे हो दोनों? बस टीवी में देखते हैं, उसमें देखते रहेंगे यूट्यूब पे लिविंग इन द चैलेंज, और इसका चैलेंज उसका चैलेंज। कौन सा चैलेंज है भाई? हमारे मंदिर में पैर नहीं ला सकते। क्या पूरा घर सजा दिया? मैंने अपनी ड्राइंग करवा दी भगवान जी की। हमारा मंदिर है वो। ये चैलेंज की वीडियो मेरे चैनल पे आएगी। बट अरे भाई चैलेंज तो है, लेकिन ये तो मेरे लिए चैलेंज तैयार कर रहे हो, गंदगी चैलेंज। अंदर नहीं कर रहे ना, इसलिए बाहर ही कर रहे हैं। देखो कैसे बच्चे हैं मेरे। देखो बाहर ना आज हवा चल रही है, इसलिए कर रहे हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है लॉकडाउन का बच्चों के ऊपर। ये उल्टे उल्टे चैलेंज इनको करने होते हैं। देखो दोनों बाहर पड़े हैं, गंदा कर रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अपने बर्तन धोने। जो कितनी भी गंदगी फैलेगी ना, आपका मजा आएगा। सक्षम, जो भी गंदगी फैलेगी दोनों को साफ, मच्छर घुस जाएंगे घर में। टीवी कैसे देखेंगे? यहाँ गेट खोल लेंगे, रिमोट पहले से हिला के रख सकते हैं। इनको नहीं कोई समझा सकता। मैं तो जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरे किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, जो कि मेरा रोज का काम है बर्तन धोने का। अब तो बर्तन धोऊंगी यार। ये सिंक कभी खाली क्यों नहीं रहती बर्तन की? आपकी भी भरी रहती है क्या? तो अभी लंच किया था आज हम लोगों ने, 5 बजे लंच किया मैंने और हस्बैंड ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे किसी काम से। फिर वो आए, फिर हमने लंच किया। कोफ्ता बनाया था, आपके साथ शेयर किया था, और कोफ्ता फेवरेट है, फिर भी 5 बजे खाया। देखो उधर लेट रहे हैं, और पता है कानों में वो लगा रखा है ये। तो इस टाइम तो इनको कुछ भी कह लो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनाई तो आना ही नहीं है। मेरे लिए अच्छा है कुछ भी बोलती रहूँ। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ पहले अपनी। तो हमारी औरतों की किस्मत में बर्तन धोना किसने लिखा था पता नहीं। छत पर और बर्तन साफ हो गए, और मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, और मेरे बच्चे हाथों से एक बोतल ही तो है बेटा, आ जाओ। फिर ड्रामा कम क्या कर। अपनी चप्पल की तरह भाई लगा के आ गई। अब सक्षम कहेगा इस घर में सबसे ज्यादा लिपस्टिक कौन लगाता है? मम्मी। अच्छा लग रहा है। और शाम के टाइम छत पे अगर मौसम अच्छा हो तो बड़ा मजा आता है। पूरे दिन क्या करना है छत पे? छत पे नहीं, घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। हाँ क्यों, यहाँ क्या सही है? हमने यहाँ फोल्डिंग डाला है, फोल्डिंग पे हम बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं। आप कहते हो दिखाती नहीं हो, चलो दिखा देती हूँ। तो ये कभी कभी बड़े खड़ूस से हो जाते हैं, ये मना करते हैं मुझे मत दिखाया करो, लेकिन अभी इनका मूड ठीक है तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं हम। गौरी का ब्लॉग है सब्सक्राइब। हाँ गौरी का ब्लॉग है सब्सक्राइब। गौरी का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हाँ क्या है उसके चैनल का नाम? आज हम वो सीखेंगे चैनल के नीचे चैनल शेयर करते हैं ना। हाँ। और मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स का भी वीडियो वाला चैनल बनाया, शॉर्ट्स वाला अलग बनाया, तो उस पर आपको वो नीचे लिंक शेयर करूंगी मैं, ठीक है? और चैलेंज करने वाला है, या तो फीट फैलाकर या फिर क्या है। इवनिंग से फिर ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, बच्चे खेलने लग गए, मैं बच्चों के साथ छत पे खेलने लग गई, और फिर ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी सक्षम है, सक्षम यहाँ पे पढ़ रहा है, और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है मेरठ में। तो इधर पतिदेव है, श्रीजा की क्लास चल रही है, कपड़े वॉशिंग पे लगे हुए हैं। ये पढ़ रही है, ये पता नहीं पढ़ रही है कि क्या कर रही है, इसको पता है। और कल श्रीजा बहुत उदास थी, बहुत उदास थी। और मैं आपको बताऊँ क्यों उदास थी? कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई यार। श्रीजा की फ्रेंड की मम्मी की डेथ हो गई कोविड से, और श्रीजा की किसी फ्रेंड ने बताया कि यार उसकी मम्मी की डेथ हो गई, और बच्चे कल बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जिस गुड़िया ने बताया था वो बच्चा भी फीवर में। आज मेरी उसकी मम्मी से बात हुई थी सुबह, तो बता रही थी कि उसको फीवर आया हुआ है। आज इनका टेस्ट था, उसने टेस्ट भी नहीं दिया। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे ना, उनके मन बहुत नाजुक होते हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। असर तो देखो अपने आप पे पड़ता है। उनको मैंने एक बार देखा था, वो जो भाभी हैं वो काफ़ी दिनों से एडमिट थी, कोविड उनको हो गया था, बट क्या कर सकते हैं, बहुत दुख होता है सुन के, मन परेशान भी हो जाता है। और मैं एलपिंडी की टॉपी हल्की मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी खाने के लिए। अभी मैं किचन में हूँ दोस्तों, और
यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करे हैं, बर्तन इधर वॉश करके रखे हैं। घर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और घर की क्लीनिंग आज बच्चों ने और हस्बैंड ने तीनों ने मिलकर की है। मैंने किचन क्लीन की है। तो तुम्हारे लिए समोसा बनाऊंगी, खाओगे? हाँ। चलो काम। किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? नहीं, क्लास कर ले भाई। पिज्जा आलू के पराठे की पड़ी है, क्लास आ रही है। क्लास का कॉपीराइट आ जाएगा। क्लास का नहीं आता। क्लास पे ध्यान दो भाई, ध्यान दो। इस लड़की को समझाना मुश्किल नहीं मम्मा ना। गोली खरीदी क्लास का भी कॉपीराइट आएगा। ना बिस्किट चोरी करके ले गए चोर। और इधर आलू बॉईल हुए रखे हैं तो आलू छीलती हूँ और समोसे बनाएंगे आज। समोसे की पिट्ठी बनाएंगे। वीडियो पे कमेंट आ रहा था, जो कल का वीडियो मैंने डाला था एक फ्रेंड का, तो पूछ रही थी कि दीदी भैया का तो डायलिसिस चलता है, फिर इस तरह का खाना वो कैसे खाते हैं? उनके लिए हम लाइट कुछ और बना देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा हैवी खाना खिलाते हैं, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं जो हम बनाते हैं ना। जैसे कल मैंने कोफ्ते बनाए थे तो उन्होंने कुछ और खाया, उनके लिए कुछ और बनाया। जैसे कि उन्होंने अपना एग खा लिया या सूजी की खीर खा ली या पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी खा ली, और उसके साथ में जैसे हमने कोफ्ता बनाया तो एक रोटी कोफ्ते से खा ली। तो ऐसे ले लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन बहुत ऑयली या इस तरह का खाना हम खिलाते नहीं, उनको खट्टी चीज़ें भी नहीं खिलाते बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा बहुत तो देखो उनका भी मन करता है, और इसीलिए मैं घर पर ज़्यादा रेसिपीज़ बनाती हूँ, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करती हूँ कि मतलब उनका मन इधर उधर बाहर की चीज़ों पे ना भागे। इस टाइम तो खैर कोई भी नहीं बाहर की चीज़ें खा रहा, लेकिन आप समझ सकते हो टेस्ट कैसा हो जाता है बीमारी इंसान का। तो जैसे अब मैं समोसे बनाऊंगी तो समोसे की जो स्टफिंग है ना वो टॉफी से भरेंगे, तो उनके लिए अलग बनाऊंगी, है ना। ऐसे खट्टी चीज़ें या इस तरह की चीज़ें उनके लिए नहीं डालूंगी। और फिर उनके लिए जो बेक करना है ना, समझते मैं माइक्रोवेव में हल्का सा घी लगा के देसी घी, तो माइक्रोवेव में तो वो खा लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे माइक्रोवेव में कौन बनाता है? पिज्जा थोड़ा समोसा है, नहीं बन जाता है। तो वो मतलब उनको टेस्ट भी आ जाएगा और नुकसान भी नहीं करेगा, और बच्चों के लिए फ्राई करके बनाऊंगी। तो इसलिए वो वाली रेसिपीज में ज़्यादा शेयर नहीं करती। तो घर में देखो मैं आपके साथ में एक आध रेसिपी शेयर करती हूँ, तो पूरे दिन में घर में ये तो है नहीं कि वही चीज़ बनी है ना। आप भी देखो घर में आपके सुबह से शाम तक कितनी चीज़ें बनती होंगी। तो ऐसे ही मेरे घर में कुकिंग होती रहती है, और इसलिए मेरे किचन का काम ज़्यादा होता है। किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे रात में बच्चों ने कुछ खाना है, मैंने बच्चों के लिए बना दिया। और पहले मैं रेसिपीज़ वगैरह एक टाइम ऐसा था कि मैंने बिल्कुल बनानी बंद कर दी थी, बिल्कुल वही खाना बनता था। तो उससे क्या होता था, घर में कोई बच्चे भी खाना नहीं खाते फिर ठीक से, क्योंकि देखो बच्चों को तो मन करता है कुछ चीज़ें खाने का, और देखो मन तो हस्बैंड को भी करता है। तो मैं वही चीज़ उनको थोड़ा सा लाइट वे में बना के घर पे खिला देती हूँ। और डॉक्टर ने भी कहा ऐसे ऐसे खिलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो चीज़ें मत खिलाओ जो उनको नुकसान देती हैं। ज़्यादा ऑयली मत खिलाओ, इस तरह का मत खिलाओ। और कोफ्ते कल मैंने बहुत दिन बाद बनाए थे, और कभी कभी मैं माइक्रोवेव करके भी कोफ्ते बनाती हूँ ना, उनको ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते वो। तो बस ये है ना। और आपने पूछा आप केयर करते हो, तभी पूछा दोस्त। में कुकिंग करनी है तो किचन में जगह बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये सब चीज़ें जगह पे लगाती हूँ, बर्तन वगैरह, और उसके बाद में मैं करती हूँ कुकिंग स्टार्ट। थोड़ी स्टफिंग तैयार करूँगी समोसे की। तो इतनी स्लैब है मेरे पास, और इतनी स्लैब पे काम करना हो जाता है बहुत मुश्किल। उसके लिए पहले इसको खाली करना पड़ता है। मेरे किचन में स्लैब ही एक है, बस इधर को थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है, उस पर सिर्फ गैस ही आ पाती है। सो यहाँ पे अभी मैं मैदा लगाऊंगी, क्योंकि मैदा से ही समोसे बनेंगे। तो उसके लिए एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4-5 बड़े चम्मच ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कितने आपको समोसे बनाने हैं। तो जो ये मैं बना रही हूँ इससे लगभग 5 समोसे बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है, थोड़ा मैंने इसमें अजवाइन हाथ से क्रश करके डाला है, फिर इसमें मैंने देसी घी डाला है। तो अगर आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो ना इस तरह की रेसिपी, तो आप देसी घी में ही बनाओ, तो स्वाद भी अच्छा आता है और हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो मैंने देसी घी इसमें डाल लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। और देखो मैं आपको बताती हूँ, कभी भी आप समोसे का डो लगाओ ना तो उसकी ये पहचान है। इस तरह से आप मुट्ठी बांध के देखो, अगर मुट्ठी बांध के मतलब आटा इकट्ठा हो रहा है, मुट्ठी बन रहा है, तो इसका मतलब आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, इससे बिल्कुल खस्ता समोसे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। हल्का हल्का पानी लगा के, बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है, हल्का गुनगुना भी आप ले सकते हो। आटा मैंने लगा लिया है, और इसको मैं हाथ से थोड़ा सा मैश करूँगी, अच्छे से बिल्कुल हाथ से मल लूँगी, और इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और इतना हम बनाएंगे अपना स्टफिंग समोसों के लिए। तो देखिए जिस तरह से मैं आपको स्टफिंग बनाना सिखाऊंगी, अगर आप उस तरह से बनाते हैं तो बहुत स्वाद आपकी स्टफिंग बनेगी। क्योंकि मार्केट से जब आप समोसे लाते हो, आप नोटिस करोगे कि उसका पापड़ तो बच्चे भी खा लेते हैं, बट उसके अंदर की जो स्टफिंग होती है
वो बच्चे भी नहीं खाते। तो देसी घी भी डाला है मैंने इसके लिए भी। आलू फोड़ लिए हैं कुछ, उनको हाथों से मैश किया है। थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और प्याज ले लिया है, ठीक है। थोड़े मटर भी हैं, मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख के आपको बताया। थोड़ा मैंने जीरा डाल लिया इसमें। कभी भी आप देसी घी में कोई चीज़ बना रहे हो तो देसी घी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, हल्का मतलब गरम कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए, वो जल जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। उसके बाद में मैंने इसमें जीरा और हींग डाल दिया। जो चीज़ें इधर उधर फैल रही हैं उतना ठीक कर लेती हूँ। तो हल्का सा भून लिया मैंने जीरा इसमें मैंने प्याज डाली। तो देखिए मैं आपको इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ। समोसे मैंने कई बार शेयर किए हैं आपके साथ में, और मैं अपने घर पे बनाती रहती हूँ। 1.5 से 2 महीने के बीच में मैं एक बार समोसे ज़रूर बनाती हूँ घर पे, क्योंकि बाहर से हमारे घर में चीज़ें कम आती हैं। तो देखिए ये है सीक्रेट समोसे के टेस्ट का। तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लीजिए अगर आपको समोसे कम बनाने, क्योंकि मुझे लगभग 5 समोसे बनाने हैं। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाल लिया, और प्याज के साथ में मैंने इसको डाल के भून लिया। तो आपको इसको ऐसे भूनना है जैसे आप हलवे के लिए भून के बिल्कुल रेड कर लेते हो ना, इस तरह से इसको भून लेना है। और जब आप इसमें ये डालोगे ना तो आपके घर में इतनी खुशबू आएगी, और सब लोग पूछेंगे कि क्या रेसिपी बन रही है। और इसको ऐसे भून लेना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता ही है कि गरम कढ़ाई में अगर बेसन डला हुआ छोड़ देंगे तो एकदम जल जाएगा, जलाना नहीं है। तो देसी घी का और बेसन का कॉम्बिनेशन मतलब बताने की बात तो है ही नहीं यार, कितना स्वाद होता है। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी इस तरह से, देखो लाल सा हो गया, और इसी के साथ प्याज भूनती रहेगी। तो इसका देखो 2 बेनिफिट है, इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, और टेस्ट के साथ साथ ये है कि अगर आपके जैसे आपके जो आलू आपने बॉईल किए हैं और वो पानी छोड़ते हैं ना कभी कभी, तो स्वाद नहीं लगते। तो ये जो बेसन आप डालोगे ये आलू को बाइंडिंग का काम करेगा, एकदम बाइंड कर देगा, एकदम सूखा बनाएगा। तो इसमें मैंने मटर, हरी मिर्च और अदरक जो मैंने थोड़ा सा बारीक सा कस लिया था कद्दूकस में, वो सब डाल दिया, फिर आलू डाल दिए। अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। अगर आप मटर, देखो मेरी तो फ्रोज़न मटर थी, मैंने फ्रिज में फ्रोज़न कर रखी थी, तो वो पहले ही थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती हैं रखी। लेकिन अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा उनको गला लेना। फिर उसके बाद में मैं बेसिक मसाले डालूँगी। धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। गरम मसाला इसमें ज़रूरी है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। बिना गरम मसाले के इसमें स्वाद अच्छा नहीं आता। ब्लैक पेपर आप डाल सकते हो, और हींग तो डालते ही डालते हैं। थोड़ा सा हमने डाला इसमें रेड चिली पाउडर, वो कलर के लिए डाला है, क्योंकि मैंने पहले से इसमें हरी मिर्च डाल रखी है। तो रेड चिली पाउडर मैं कम ही डालूँगी, रेड चिली पाउडर का यूज़ वैसे भी मैं कम ही करती हूँ। तो उसके बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले आपस में मिल जाएं। इसमें आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैंने इसके लिए बना के चटनी रख रखी है फ्रिज में मेरी हमेशा चटनी रहती है। तो हरी चटनी तो रहती है पुदीने की और धनिया की, जो कि मैं वीक में 1 से 2 बार बनाती हूँ। और दूसरी जो इमली वाली चटनी है वो भी बनी रखी है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले दही बड़े बनाए थे। तो मेरी स्टफिंग तैयार हो रही है, और बिल्कुल मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे फ्राई करने हैं समोसे बना के, तो मैं इस स्टफिंग को बाहर प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, इतना तेल थोड़ा गर्म होगा, और मेरा जो आटा मैंने डो बना के रखा था उसको मैं हाथ से थोड़ा सा और मल लूँगी, जिससे वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसकी लोइयाँ बना लूँगी। तो 1 लोई से 2 समोसे बन जाते हैं, तो इसके लगभग 3 से 4 लोई बन जाएंगी। और इसमें लगभग 6 समोसे बन गए थे, क्योंकि बाद में मैं वाइस ओवर डाल रही हूँ। तो देखो इस तरह से आपको बेल लेना है, बिल्कुल पतला बेलना है, और बिल्कुल इसके ऊपर आपको कोई आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सूखा आटा या ऑयल, क्योंकि इसमें हमने पहले से देसी घी डाला हुआ है। तो बिल्कुल स्मूथली ये अच्छे से बेल जाएंगे। तो हमें जब भी समोसे के लिए हम पराठा बेल रहे हैं ना, उसको पतला और लंबाई में बेलेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा शेप आएगा समोसे का, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं। और देखो घर की चीज़ें हलवाई की या बाहर की चीज़ों से ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ऐसे बीच में से हम कट कर लेंगे, समोसे की शेप देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको चिपका लेंगे, जिससे खुले नहीं। और इस तरह से ट्रायंगल में इसको हम मोड़ लेंगे। देखो ऐसे इसकी कोन बना लेनी है। अब इस कोन को हम फिल कर देंगे, जो हमने ये बनाया है ना स्टफिंग, इससे फिल कर लेंगे। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी स्टफिंग भरना चाहते हो। आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हो, थोड़ा काजू भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे निकाल देते हैं, बच्चे नहीं खाते, तो मैंने डाला नहीं। मैंने कहा वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं। देखो समोसे की शेप कितनी बढ़िया आई है, एकदम परफेक्टली आई है। और मेरे घर में लगभग 1.5 से 2 महीने में समोसे एक बार बनते ही बनते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर के समोसे नहीं खाते। और इस टाइम तो बाहर के समोसे क्या, कहीं भी समोसे नहीं मिल रहे। तो इस टाइम तो, और वैसे भी आज बारिश का मौसम है। और देखो इस तरह से अगर आप बेक करके हस्बैंड को भी खिला रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आलू वालू तो वैसे भी 1 आध बार खा ही लेते हैं वो हफ्ते में। तो इस तरह से मैं उनके लिए समोसे बना देती हूँ, बस उनके फ्राई नहीं करती, बेक कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा इस तरह का ऑयली वो खाते भी नहीं है।
क्योंकि उनका खाने का अलग होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही खाना बना रही हूँ वही खाएंगे, वो जो उनका मन करता है वो खुद भी कुक करके खा लेते हैं। कभी उनको अगर कोई सैंडविच खाने का मन है तो फ्रिज में से चीज़ें निकालेंगे, पनीर वनीर, खुद सैंडविच बना लेंगे और खा लेंगे। तो मैं दो दो करके समोसे फ्राई करूँगी, दो आप भी जब कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हम समोसों को फ्राई करते हैं ना, तो समोसों को फ्राई करने का टिप ये है कि पहले ऑयल को गर्म कर लो और फिर इसको बिल्कुल सिम आंच पे आप सेको। अगर आप इसको तेज़ आंच पे सेकोगे ना तो बाहर से तो हो जाएंगे जले जले से और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और हमेशा समोसों को थोड़ा थोड़ा करके सेको। अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप ज़्यादा भी सेक सकते हैं, जिससे उनको आप आराम से पलट सको। तो देखो मेरे समोसे बन गए हैं क्रिस्पी क्रिस्पी, करारे करारे। और ये कढ़ाई थोड़ी गहरी है तो इस पर बहुत ध्यान से सेकने पड़ते हैं, नहीं तो इसमें ना गहराई में जाके जल जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर चौड़ाई वाला बर्तन होता है ना समोसे के लिए, वो अच्छा होता है। अब मैंने ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं किए हैं तो, क्योंकि अभी मुझे धोने भी पड़ते हैं ना बाद में। तो दोस्तों यम्मी यम्मी समोसा तैयार है, और दो चटनी के साथ हो तो मज़ा ही आ जाएगा। बच्चे बहुत हैप्पी होने वाले हैं। तैयार है बच्चों के लिए बन के। और आपका भी मेरे ख्याल से बारिश में मन कर रहा होगा समोसा खाने का, ऐसा हो नहीं सकता नहीं कर रहा हो। तो इसमें इमली की चटनी जो सॉर्ट होती है वो बना के मैंने फ्रिज में स्टोर कर रखी है। और ये धनिया पुदीने की चटनी, देखो आ गई चटोरा नहीं देख के आ गई। सो रही थी क्या कर रही थी? तो तुम्हारी प्लेट है, ले लो। तो आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई थिंक नहीं, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो मुझे रेसिपीज बनाने का शौक है तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। हाँ वो बात अलग है कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, तो पहले नहीं बनाती थी इतना कुछ, लेकिन अपने शौक को ना जिंदा रखना चाहिए। उनके लिए इसमें से 2 सैंडविच बना दूंगी, 2 पराठे बना दूंगी, हल्का सा घी लगा के कुछ भी बना दूंगी। तो ऐसा एडजस्ट हो जाता है ऐसे, है ना। थोड़ा दही ले लेते हैं।